जावेद साहब और जैन साहब, एक खबर सामने आती है। स्पेशली आज आपको जावेद साहब इसलिए इनवाइट किया कि आप कंसर्न है वर्ल्ड बैंक के से रिलेटेड, और उससे ही रिलेटेड जो है आज एक खबर मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से। और आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है यूएस के, जो बाइडन, उन्होंने नॉमिनेट किया है अजय भंगा, जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं। उन्होंने नॉमिनेट किया है, और नॉमिनेट ये किया है कि वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे वो, और जिनका ताल्लुक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है। तो जावेद साहब, आप वर्ल्ड बैंक में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये एक इनिशिएटिव, एक और इनिशिएटिव है कि एक इंडियन को वहाँ पर लीडिंग रोल वो प्ले कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, और इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा आने वाले टाइम में, यानी कि इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस और आप मजीद बढ़ते हुए देख रहे हैं, या क्या आप समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? Well, thank you so much, Ribaha, for allowing me to speak in your show. And सबसे पहले, I feel proud today as an Indian citizen, as a young researcher, that कि हमारे इंडिया से निकल के कोई he has achieved this much and became the the Joe Biden nominated him for the president of the World Bank. World Bank जो है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और पूरे 189 कंट्रीज में जो है इनकी मेंबरशिप, 189 कंट्रीज मानते हैं वर्ल्ड बैंक को। और इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आज तक यूएस का प्रेसिडेंट ही वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और उसके चलते चलते इंडिया से निकलकर हमारा एक इंडियन सिख हैं जो पुणे से, इंडिया का एक महाराष्ट्र शहर है, वहां से निकलकर वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनता है। ये हमारी कंट्री के लिए, देखिए वो कहते हैं ना कि इंडिया इज नाउ द शाइनिंग स्टार। और आने वाले सालों में, अभी तो हम है ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आने वाले सालों में आप देखेंगे इंशाल्लाह हम वर्ल्ड का जो है सुपर पावर, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड सुपर पावर बन ही जाएंगे। इसके साथ ही इस तरह की न्यूज़ें आना, और इंडिया से कोई निकलकर दुनिया के एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट बना, ये हम सब के लिए प्राइड की बात है। और आई फील सो प्राउड टू बी born in this country, and to be associated with such international organization, जिसका एक जो है पूरी दुनिया में एक रोल है, और पूरी दुनिया उसको मानती है। पॉवर्टी को एलिनेट करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक काम करता है पूरी दुनिया में, वो सबके लिए मिसाल है। और इसके चलते हमारे इंडिया से निकलकर जो है अजय वेंगा साहब, वो वर्ल्ड बैंक के चीफ बन जाते हैं और यूएस के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो इससे बढ़कर इंडिया के लिए और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। जैन साहब, ये बताइएगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक में एक इंडियन ताल्लुक रखने वाला पर्सन जो है वो लीड करेगा आने वाले टाइम में, बल्कि नॉमिनेट हो चुका है तो आने वाले दिन में वो लीडिंग रोल प्ले करेंगे। साथ साथ व्हाइट हाउस में भी उनका होल्ड होगा, और आप वैसे भी इंडियंस जो हैं काफी जगह जो है वो वहाँ पर तैनात हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी क्यों नहीं वहाँ पर इतने ज्यादा होते, लाइक पाकिस्तानी क्यों नहीं, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं, या पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा आगे है? क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान, मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी कहाँ? असल में ये है ना कि इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज। तो हमारी प्रायोरिटी तो यही है कि हमने अपना जो बयानिया बनाना होता है उसमें बस अमेरिका का नाम लेना होता है कि अगर अमेरिकी साजिश से हमारी हुकूमत गिर गई। वैसे जो है जो काम करना होता है, जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे तो हम काम कर ही नहीं रही है, तो हमें जाहिर बात है पता है। बाकी बात रही अजय बंगा साहब की, तो वो कॉम्पिटेंट आदमी है। और दूसरा ये है कि डेमोक्रेट्स के साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। बराक ओबामा के साथ उन्होंने बड़ा काम किया। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी जो बाइडेन की, उनके साथ वो मुख्तलिफ चीजों को चेयर कर रहे हैं। उसके बाद वो इंटरनेशनल जो बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मास्टर कार्ड की मिसाल आपके सामने है। तो बहुत ज्यादा काम किया है उन्होंने। तो ये जो आपकी सीवी होती है ना, ये डिफाइन करती है ये चीज। वो इसलिए नहीं बने कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है, वो इसलिए बने हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं इस सीट के लिए। उन्होंने इसके लिए पूरा अपना जो है वो एक सीवी बनाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब कल को कोई अच्छे एंकर्स की फहरिस्त बनी हो, और जब भी कहीं पे किसी एंकर की जरूरत हो,
तो वो आपकी और मेरी अगर वहां पे मुकाबला था तो ऑब्वियसली हमारी सीवी देखेंगे और आप बढ़ जाएंगी मेरे से आगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसी तरह से जो वो बंगा साहब हैं, उनका सारा जो सिनेरियो है और जो उनकी खिदमात हैं, जिस तरह से वो बिजनेस को लेके चल रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस को और मुख्तलिफ चीजों को, तकरीबन 2006 से वो जो है वो मास्टर कार्ड और दूसरी चीजों को, मास्टर कार्ड से अब वो मेरे ख्याल में रिजाइन हो गया उनका, खत्म हो गया उनका सिलसिला, लेकिन उसको जिस तरह से वो लेके चले और जिस तरह की ये चीज थी आपने देखा, उसको फिर पूरी दुनिया में उसकी मुख्तलिफ शक्लें आई, जैसे पेपाल है इधर इंडिया में और इस तरह से हमारी तरफ भी कुछ चीजें हैं। तो ये जो चीजें हैं ऑब्वियसली ये जो अजय बंगा साहब हैं उनकी सीवी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि पहले हमने देखा कि यही होता था कि यूएस सिटीजन जो है उसको नॉमिनेट करता था यूएस। तो यूएस ऑब्वियसली यूएस की हेजमनी है एक वर्ल्ड बैंक पर, 16% से ज्यादा जो शेयर्स हैं वो उनके हैं वहां पर यूएस के, तो हमेशा यूएस ही नॉमिनेट करता है। तो यूएस ने नॉमिनेट ऑब्वियसली जो बाइडेन साहब ने उनको ही नॉमिनेट करना था जिस पर उन्होंने ना सिर्फ ट्रस्ट हो, जिनके साथ उन्होंने ना सिर्फ मुसलसल काम किया हो, बल्कि जो इस चीज का अहल शख्स भी हो। और बड़ा वसी एक्सपीरियंस है इस सारी सूरत हाल में, इस तरह की चीजों को लेकर, इस तरह के बिजनेस वेंचर्स को लेकर। तो बंगा साहब जो है वो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन ऑप्शन थे और उसी का फायदा लिया है जो बाइडेन साहब ने, और बनता था, वो डिजर्व करते थे, मैं तो यही कहूंगा। जैन, आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया का और मजीद इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा? पहले हम आईएमएफ में देख रहे थे कि इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पे भी बन गया और यूएस का तो वैसे ही झुकाव उधर था। उसके अलावा अब हम मतलब बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी देख लें, उसके बाद बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम देख लें तो वो इंडियंस होते हैं वहां पर और मतलब लीडिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बात ये है ना कि ये तो बात ठीक है और उनकी एक मोहब्बत भी है, इंडिया से लगाव भी है। जैसे पहले हम दूसरे निकी हेले और दूसरे लोगों की बात करते थे, उससे कंपैरेटिवली ज्यादा इनका इंडिया से मामलात अच्छे हैं, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला शायद 2016 में, और इस तरह की और चीजें भी इनकी रही हैं हमेशा इंडिया के साथ अच्छे। और इस तरह के जो साउथ एशियन वेंचर्स में शायद और चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिक चीजें थी उनमें भी ये बड़े आगे बढ़ चढ़ के रहे। तो ये है कि इनका अच्छा इन्फ्लुएंस होगा, ऑब्वियसली इंडिया को फायदा होगा इससे। और ये एक ऐसी चीज है, वर्ल्ड बैंक ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है जो दूसरे ममालिक को फायदा दे सकता है। यानी बाकी चीजें तो जहाँ पे आप समझते हैं वहां पे तो हम शायद कहें कि वो शायद डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई फायदा दें, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है वो फायदा दे सकते हैं। पॉवर्टी जो है वो एलिवेशन करने के लिए जो फंड होते हैं और दूसरी चीजें, और इंडिया पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वो हमेशा ही पॉवर्टी के मुकाबला करती रहे हैं और बड़े मसाइल का शिकार रहे हैं हमेशा से। तो मेरे ख्याल में इन फंडिंग्स को लेने में या इस तरह की चीजों में शायद आसानी हो, कुछ बेहतरी आए, और वो क्योंकि ग्राउंड लेवल रियलिटीज